हेलो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 8 का चैप्टर 6 जो कि है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो नए डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स एट क्रिएटिंग एक्सपर्ट एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम which simulate certain human qualities such as learning, reasoning, communicating, seeing, hearing and sensation। मतलब एआई किस पे फोकस करता है? एआई जो हम ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज है यानी क्वालिटीज है, हम खुद से एक्सपीरियंस से सीखते, खुद से कुछ नया लॉजिक बनाते, कम्युनिकेट करते, बेस्ड ऑन द सिचुएशन हम अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो ये है लर्निंग, रीजनिंग, कम्युनिकेटिंग। हम जो देखते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, सुनते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, हमें फीलिंग्स होता है। तो ये सारी चीज एआई में बिठाने के जो कोशिश है वो है नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ ब्लेंडिंग ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड रियल लाइफ। इन वर्चुअल रियलिटी वी क्रिएट द वर्चुअल वर्ल्ड दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विथ। मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें आप जिसको चाहो वही आ सकता है, दूसरे लोग नहीं आएंगे। अब इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट कहाँ कहाँ पे होता है? तो इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल नेटवर्क where a monitoring center ensure that everything is working smoothly। मतलब आपको अगर इस दुनिया में जाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और एक चीज जो अभी हमारे लिए नई है वो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से हम टॉयज, यहाँ तक कि अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड हाउस भी बनने लगे हैं। अभी वो आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। 3D प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 3 डायमेंशन फिजिकल मॉडल। और इन सब को जब हम चलाते हैं तो बन जाता है एक रोबोट, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन allows organization to automate tasks which human beings were doing across any application and system। आजकल कंपनियों में देखोगे तो मशीन या रोबोट्स ज़्यादा यूज होते हैं ऐसे काम के लिए जो रिपीटेड और सेम काम है। जैसे एक जगह से एक आइटम उठा के दूसरी जगह पे रखना है या तो स्क्रू टाइट करना है। कार जब बनती है तो कार में हर चीज़ एक ही जगह पे टाइट होती है। जहाँ पे हैंडल लगाना है वहीं पे हैंडल लगता है, जहाँ पे टायर लगाना है वहाँ पे टायर लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यूज किया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश इज नॉट एन एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई कहाँ पे यूज नहीं होता? तो एआई अपना 3D प्रिंटिंग में फिलहाल यूज नहीं होता। आने वाले टाइम में एआई भी 3D प्रिंटिंग के साथ यूज हो जाएगा। બરાબર છે 3D પ્રિન્ટિંગ તો છે જેમાં AI યુઝ થતો જો તો બી જોઈ શકते हैं क्या मैंने जो पास में वीडियो बनाई है मेरा 6 चैप्टर છે ને नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग આવે છે, રોબોટિક્સ આવે છે, एक्सपर्ट सिस्टम भी આવે છે। 3D सिस्टम एक अलग જ વસ્તુ છે ને, 3D પ્રિન્ટિંગ વસ્તુ જ અલગ છે આખી। પાછું વચ્ચેનું તારે કાપવાનું રહેશે એટલે હા હા આમાં જ કંટીન્યુ કરજો, વિડિયોનો બદલાવ। The app Dash uses the GPS location of the smartphone and camera to collect information about the user's surrounding। मतलब आपके मोबाइल में आपने देखा होगा आपका जीपीएस लोकेशन, आपने जहाँ पे टूर किया होगा 1 साल पहले या तो 6 महीने पहले, उस सब का वो डेटा दिखाएगा कि आप 6 महीने पहले यहाँ पे गए थे, यहाँ पे फोटो खींचा था, ऐसा किया था। तो ये सब जो चीज होती है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू होती है जिसका नाम है लायर। तो कैमरा इन द डिवाइस डैश रिकॉग्नाइज। कैमरा जो है डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में अगर कैमरा होता है और वो कुछ रिकॉग्नाइज करता है, क्या करता है? ट्रैक्स द यूजर्स हैंड गेस्चर। मतलब जिसकी वजह से आप जैसे कुछ ऐसे गेस्चर बनाते हो और आपका फोन
खुल जाता है या तो कभी लॉक हो जाता है, ऐसे जब चीज हैंड गेस्टर्स आप यूज करते हो स्मार्टफोन में, वो किसके थ्रू होता है? वो सिक्स सेंस नाम के सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। डैश इज नॉट 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग, इनडायरेक्ट 3D प्रिंटिंग कोई ऐसा होता नहीं है। डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग, ब्लाइंडर और फ्यूज डिपोजिशन, ये सब 3D प्रिंटिंग के टाइप है। द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस, सारे एक डिवाइस को, कंप्यूटिंग डिवाइस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना और फिर उसके साथ कुछ काम करना है, वहां से डेटा लेना है, तो वो सिस्टम बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Fill in the blanks. Dash is the blending of virtual reality and real life. अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, इसको बोलते हैं augmented reality. Is the blending of virtual reality and real life. The purpose of Dash is to transfer the execution of process from human to robots. Human से robots में प्रोसेस ट्रांसफर करने वाले को बोलते हैं RPA, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। डैश वॉज द फर्स्ट रोबोट टू यूज द AI टू नेविगेट। सबसे पहले किस रोबोट में यूज किया था? सेकी में यूज किया था। इन डैश रियलिटी वर्चुअल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। वर्चुअल रियलिटी में ही वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जाता है। डैश इज मेथड टू यूज द क्रिएट This method is used to create model to quickly test the new product before mass production. Mass production करने से पहले हम उसका एक रैपिड प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको बोलते हैं RP। RP मॉडल is used to create models to quickly test the new product before mass production. IApps are software written for mobile device based on robotic and machine learning टेक्नोलॉजी। ये ट्रू है या फॉल्स है? IApp ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ट्रू। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एंड वीडियो सर्वेलेंस कैमरा आर एग्जांपल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कि आपका पैटर्न फेशियल, अपना जो बायोमेट्रिक वगैरह सब हम यूज करते हैं, जिसमें हैंड थम्स इंप्रेशन वगैरह है, वो एक टाइप का पैटर्न है। तो इसीलिए ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वीडियो सर्वेलेंस पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ही है। 3D प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय MIT इन 2005। ये MIT ने ही बनाया था, पर बहुत साल पहले बनाया था, यानी ये फॉल्स है, 1980s में बनाया था। The system where biological material like cell and growth factors are fused to create tissue-like structure replicating their natural equivalent is called bioprinting। ये मेडिकल साइंस में यूज होता है, जिसमें हमें धीरे धीरे अभी आजकल साइंटिस्ट हमारे ये चीज टिश्यू भी बनाने में थोड़ा कामयाब हुए थे, और फिलहाल लीवर एंड हार्ट पे ये प्रोसेस और ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ये ट्रू है। Robotic automation creates a new IT structure with complex system recognition. Yes, ये रोबोट हमारे प्रोसेस को इजी बनाता है और न्यू आईटी स्ट्रक्चर को भी सिंपल बनाता है, यानी कि विथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए रोबोटिक्स ऑटोमेशन यूज किया जाता है। तो रोबोटिक ऑटोमेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट नहीं करता, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजी बनाता है, यानी कि ये फॉल्स है। अब व्हाट इज AI? AI is artificial intelligence. It is a branch of computer science that aims at creating expert and intelligent computer system। मतलब वो एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपर्ट बनाता है जो हमारे ह्यूमन जैसे काम करता है, जो हम लर्निंग, रीजनिंग, कम्युनिकेटिंग, सीइंग, हियरिंग एंड सेंसेशन वाली जो अपनी सारी सेंस है, इन सबको यूज करके जो आगे फ्यूचर के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाता है, वो स्ट्रेटेजी वो खुद बनाता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पैटर्न रिकॉग्निशन जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइजेस ऑफ कैमरा। उसमें एक कैमरा जरूर लगा हुआ होता है जो आपकी पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, मतलब पैटर्न की फोटो खींचता है और फिर सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज करता है, और अगर वो पैटर्न रिपीटेड है तो फिर आगे की प्रोसेस करता है। जैसे फेस लॉक आपके फोन में होता है, तो फेस लॉक के लिए कैमरा होना जरूरी है। अगर आपका कैमरा खराब हो गया तो फेस से अनलॉक नहीं कर सकते। ऐसे थंब प्रिंट वाला है, अगर थंब से आपका फिंगरप्रिंट से अगर आपका कैमरा अनलॉक हो रहा है और फोन अनलॉक हो रहा है और टच स्क्रीन आपकी टूट गई, तो आप थंब से अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है। यानी कि कैमरा या तो सेंस वाली
जो भी चीज है वो पहले एक्टिव होनी चाहिए, उसके साथ में सॉफ्टवेयर एक्टिव होना चाहिए, और जब जब ये पैटर्न स्टोर किए हुए डेटाबेस के साथ मैच करता है तभी वो आगे का प्रोसेस करता है। यानी कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइजेस ऑफ कैमरा एंड सॉफ्टवेयर which together identify repetitive patterns and establish connection between the pattern stored with the database में जो स्टोर है उसके साथ मैच करता है, and pursue the pattern, facial recognition software, video surveillance camera, fingerprint identification, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल ही है। एलेक्सा ये सब जो आप जानते हो वो भी यही सब चीज है। What do you mean by rapid prototyping? RP, rapid prototyping is a method used to create the model to quickly test new product before mass production। किसी भी चीज का मास प्रोडक्शन करने से पहले थोड़े छोटे से मॉडल बनाया जाता है, इसको प्रोटोटाइप बोला जाता है, और उसके मेथड को बोला जाता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। 3D प्रिंटर इसमें बहुत हेल्प करता है। 3D प्रिंटिंग कैन बी टर्म एज आरपी मेथड। What is RPA? Robotic Process Automation allows the organized to automate the tasks which human beings were doing across any application. The purpose of RPA is to transfer the execution of process from human to रोबोट्स। आरपीए का पर्पस क्या है भाई? जो ह्यूमन आजकल कर रहे हैं, ह्यूमन जो है जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो रिपीटेड है, जिसपे दिमाग की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक एक चीज को यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, या तो एक बोल्ट को टाइट करना है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, कार बनाने में या बाइक बनाने में एक ही चीज बार बार होती है। नई बाइक बनानी है, एक जैसी 500 बाइक बनानी है, तो सब में एक ही प्रोसेस रिपीट होता है। तो अगर उसके लिए हम रोबोट यूज करें तो वो फास्ट भी हो जाता है, सेफ भी हो जाता है, और चीप भी हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज आई एप्स। आई एप्स क्या होता है भाई? इंटेलिजेंट एप्स। आई माने इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एप्स एक सॉफ्टवेयर है रिटन फॉर मोबाइल डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। किसके लिए बनाया गया है? डे बाय डे अपना टास्क इजी करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ईमेल। हमारे ईमेल जो ये बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज होता है, मीटिंग्स जो करनी है, लॉगिंग इंटरेक्शन, कंटेंट, ये सब यूज करने के लिए हमें आई एप्स बनाए जाते हैं। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स भी इसी के लिए आते हैं। जो अमेजोन वगैरह जैसी साइट पे आप जाओगे, आपको कुछ कस्टमर केयर में जाओगे तो ये सब आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये आई एप्स अभी बच्चों के लिए इतना काम का नहीं है, लेकिन जैसे हमें LIC लेना है, इंश्योरेंस लेना है, या तो व्हीकल पॉलिसी लेनी है, या अमेजोन पे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर केयर के साथ बात करना है, तो इन सब चीज़ों में ये ऐप्स बहुत काम आते हैं। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।